अक्सर ये कंफ्यूजन होता है ना कि कैन आई कम इन बोलें या मे आई कम इन। लगता तो है कि छोटे छोटे शब्द हैं, पर इनका असर बहुत बड़ा होता है। तो आज हम इन्हीं पावरफुल टूल्स, जिन्हें हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं, को समझेंगे, ताकि हमेशा पता हो कि कब कौन सा शब्द चुनना है। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम बुनियाद से शुरू करेंगे कि ये खास क्रियाएं असल में हैं क्या। फिर हम एक एक करके 3 अलग अलग टूल किट खोलेंगे जो हर सिचुएशन के लिए मॉडल से भरे हैं। और आखिर में सब कुछ एक आसान सी मास्टर शीट में समेट लेंगे। इससे आप एक ज्यादा कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बन जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक ठोस नींव की जरूरत होती है ना? मॉडल वर्ब्स के साथ भी कुछ ऐसा ही है। तो इससे पहले कि हम इन्हें इस्तेमाल करना सीखें, चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये असल में हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं। मॉडल वर्ब्स को आप किसी भी वाक्य की मेन वर्ब का, कह लीजिए, साइड किक या साथी समझ सकते हैं। ये अकेले काम नहीं करते, इनका काम है वाक्य में एक खास मतलब जोड़ना। मतलब ये साफ करते हैं कि कोई बात किसी की क्षमता है, कोई संभावना है, अनुमति है या फिर जरूरत। इससे हमारी बातचीत ना बहुत ज्यादा सटीक हो जाती है। और मजे की बात यह है, मॉडल्स के नियम बहुत सीधे हैं। ये कभी अपना रूप नहीं बदलते, तो आपको एस या ईडी लगाने की कोई चिंता ही नहीं करनी। इनके बाद हमेशा मेन वर्ब अपनी असली फॉर्म में आती है, और ऑट टू को छोड़कर इनके बाद कभी टू नहीं लगता। है ना काफी आसान? ठीक है, तो अब टाइम है अपना पहला टूलकिट खोलने का। मॉडल्स का ये सेट है क्षमता, अनुमति और संभावना के बारे में। ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम ये बताने के लिए करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करने की इजाजत है और क्या हो सकता है। तो चलिए 2 सबसे आम मॉडल से शुरू करते हैं, कैन और कुड। कैन का इस्तेमाल होता है प्रेजेंट में अपनी क्षमता बताने के लिए या फिर दोस्तों के बीच इनफॉर्मल परमिशन के लिए। दूसरी तरफ कुड का इस्तेमाल आमतौर पर पास्ट की क्षमता बताने के लिए होता है या फिर ज्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट करने के लिए। चलिए देखते हैं कि यह असल में कैसे काम करता है। जैसे अगर कोई कहता है आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो यहां कैन शब्द साफ तौर पर एक ऐसी क्षमता बता रहा है जो उसके पास अभी है। ये उसकी काबिलियत का एक सीधा सा बयान है। अब जरा देखिए, कैन को कुड से बदलते ही टोन में कितना फर्क आ गया। कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट? ये सुनने में कहीं ज्यादा फॉर्मल और विनम्र लगता है। सिर्फ एक शब्द बदला और पूरी रिक्वेस्ट का लहजा ही बदल गया। अब आते हैं मे और माइट पर। मे का इस्तेमाल होता है फॉर्मल परमिशन के लिए या जब किसी चीज की संभावना काफी ज्यादा हो, जबकि माइट एक कमजोर या कह लीजिए दूर की संभावना को दिखाता है। और लीजिए, हम आ गए अपने उसी पहले सवाल पर। जब किसी फॉर्मल माहौल में परमिशन मांग रहे हो, जैसे अपने टीचर या बॉस से, तो मे आई कम इन ही सही चॉइस है। ये सम्मान और औपचारिकता दिखाता है जो कैन उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं दिखा पाता। बहुत बढ़िया। अब बारी है हमारे दूसरे टूल किट की। मोडाल्स का ये सेट है निश्चितता और जिम्मेदारी के बारे में। ये वो शब्द हैं जिनका इस्तेमाल हम नियमों, दायित्वों और मजबूत सलाह देने के लिए करते हैं। यहां हम मस्ट की मजबूती को शुड और ऑट टू के सलाह वाले नेचर से कंपेयर कर रहे हैं। मस्ट एक बहुत मजबूत बाध्यता को दिखाता है जिसे टाला नहीं जा सकता। वहीं दूसरी ओर शुड और ऑट टू का इस्तेमाल सलाह देने या नैतिक जिम्मेदारियों के बारे में बात करने के लिए होता है। ये मस्ट की ताकत का एक बेहतरीन उदाहरण है। यू मस्ट वेयर अ हेलमेट कोई सुझाव नहीं है, ये एक नियम है। मस्ट शब्द ये बताता है कि ये एक अटल बाध्यता है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स एक नैतिक कर्तव्य या एक सामाजिक जिम्मेदारी की बात कर रहा है। ये कोई कानून नहीं है, बल्कि एक सलाह है कि सही काम क्या है। शुड का भी इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे ही होता है। और अब हमारे आखिरी टूलकिट के लिए तैयार हो जाइए। इसमें हम वादों, अनुरोधों और काल्पनिक संभावनाओं की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये मॉडल्स हमें भविष्य और व्हाट इफ वाले सिनारियोस के बारे में बात करने में मदद करते हैं। विल और वुड दोनों ही अक्सर भविष्य के बारे में होते हैं, लेकिन इनके देखने का नजरिया अलग है। विल का इस्तेमाल एक मजबूत इरादे या वादे को बताने के लिए किया जाता है कि आगे क्या होगा। वही वुड का इस्तेमाल अक्सर ज्यादा काल्पनिक सिचुएशंस में होता है, जैसे विनम्र अनुरोध करने या अगर ऐसा होता वाली बातें करने के लिए। जब कोई कहता है आई विल हेल्प यू, तो वो सिर्फ बता नहीं रहा, ये एक वादा है, एक पक्का इरादा है कि वो निश्चित रूप से मदद करेगा। और ये क्लासिक उदाहरण वुड के काल्पनिक इस्तेमाल को एकदम साफ कर देता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई,
साफ है, ये एक ऐसी स्थिति है जो असली नहीं है, सिर्फ एक कल्पना है। वाह, क्या बात है। हमने अपने तीनों टूलकिट्स देख लिए हैं। अब चलिए सब कुछ एक साथ लाते हैं और जो भी सीखा है उसे एक फाइनल रिव्यू के साथ पक्का कर लेते हैं। तो ये है आपकी अपनी मॉडल मास्टर शीट। इसे एक तरह की चीट शीट समझिए जो झट से रेफरेंस के काम आएगी। यहां आप देख सकते हैं कि किस काम के लिए कौन सा मॉडल इस्तेमाल होता है। साथ में एक सिंपल सा उदाहरण भी है। इसे ध्यान में रखने से बातचीत में बहुत मदद मिलेगी। चलिए अब फटाफट एक छोटा सा अभ्यास हो जाए। इस वाक्य में क्या आएगा, मस्ट या कैन? सोचिए जरा। अगर आपने मस्ट यानी करना ही होगा सोचा है तो बिल्कुल सही। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन करना एक मजबूत और जरूरी बाध्यता है, ये कोई चॉइस नहीं है। एक और ट्राई करें, चलिए देखते हैं। इस वाक्य में कुड आएगा या शुड? ध्यान रहे यहां अतीत की क्षमता की बात हो रही है। एकदम सही जवाब है कुड, यानी बजा सकती थी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वाक्य पास्ट में पियानो बजाने की क्षमता के बारे में है। शुड का मतलब होता कि उसे बजाना चाहिए था, जो यहां सही नहीं बैठता। तो ये रही पूरी जानकारी। अब आपके पास ज्यादा सटीकता और आत्मविश्वास के साथ कम्युनिकेट करने के सारे टूल्स हैं। अगली बार जब आपको कुछ कहना हो तो सोचिए कौन सा मॉडल आपकी बात को ठीक वैसा कहने में मदद करेगा जैसा आप चाहते हैं। द चॉइस इज योर्स।